ये जर्नी माइंड की है, ईगो की है, या फिर हमारे आत्मा की है ना? सो हम जब ये बोलते हैं ना 2012 से, आई थिंक वी ऑल आर लिसनिंग टू दिस, कि दुनिया खत्म होने वाली है। कितने लोगों ने ये सुना है? राइट, द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड. What do we think about it? Like most of us were really scared about it. कि क्या होगा? जब कोरोना आया तब भी यही बात थी कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है ना? But what is ending? Yes, definitely something is ending. कुछ तो है जो खत्म हो रहा है. दुनिया कब खत्म होती है? जब मुझे दुनिया से कोई मतलब ही ना रह जाए, जब हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता, जब हम डिटैचमेंट में आ जाते हैं, व्हेन वी आर डिटैच्ड विथ एवरीथिंग, हमारा मोह खत्म हो गया, हमारी अटैचमेंट खत्म हो गई इस बाहर की दुनिया से, राइट? रिलेशनशिप से, या फिर आप कहो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, कोई भी चीज आपको दुनिया में अब अट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो क्या हुआ? अब आपकी दुनिया खत्म है. तो ये एक लिटरल सेंस में नहीं है, मतलब जैसे लिटरली दुनिया का अंत नहीं हो जाएगा, बट यस, ईगो का अंत जरूर आ रहा है. क्योंकि आज आप जिसको भी देखिए, बाहर की दुनिया में जो भी पकड़ कर बैठा है, चाहे आप कोई रिश्ता पकड़ कर बैठे हुए हैं कस के, या आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप कोई लाठी पकड़ कर बैठे हैं ना, किसी को लाठी बना कर बैठे हैं, या आपने सोचा है कि आपका बैंक बैलेंस बहुत है और आपको किसी चीज़ की अब आगे चिंता नहीं होगी, या फिर आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ बहुत बना ली हैं, रुतबा बहुत बना लिया है सोसाइटी में, रिस्पेक्ट, एक अपनी पोजीशन एक बना ली है, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें जो हम पकड़ कर बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत सिक्योर्ड हो गए, है ना? हमें सेफ्टी महसूस होती है व्हेन वी होल्ड ऑन टू ऑल दीज थिंग्स. जब हमें ये सेफ्टी महसूस होती है और अचानक से जब वो चीज़ टूट जाती है, छीन ली जाती है, खो जाती है, तो कैसा महसूस होता है? What do? You panic, right? आप पैनिक करते हो. क्यों? क्योंकि आपने बाहर किसी चीज को पकड़ कर बैठे हुए थे आप. एक यहाँ पर एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि बहता पानी, बहुत फास्ट बह रहा है पानी, ठीक है? आप एक लाठी के सहारे उस पानी को क्रॉस कर रहे हैं और अचानक से वो लाठी पानी में बह गई, तो आप डर जाएंगे, क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? एंड दैट टाइम यू विल हैव टू डिपेंड ऑन योर ओन स्ट्रेंथ. तो यही वक्त दुनिया में आ रहा है, या कहो कि उसके जो फुटप्रिंट्स, जो फुटस्टेप्स, सॉरी नॉट फुटप्रिंट्स, फुटस्टेप्स हमें सुनाई देने लग गए हैं. ईगो ब्रेक हो रही है, ठीक है? जो भी जिसको पकड़ कर बैठा है उसे उसको छोड़ना पड़ेगा और उल्टी तरफ भागना पड़ेगा. उल्टी तरफ भागने का मतलब है अपनी ओर. आज तक हम बाहर की ओर भाग रहे थे, सक्सेस की तरफ भाग रहे थे, बहुत सारा कुछ बन जाना चाहते थे, बस नाम, फेम सब अर्न करने के पीछे भाग रहे थे. और अब कहाँ भागेंगे? अपनी तरफ, क्योंकि दुनिया बेमानी लगेगी. जब आपका सबसे मूल्यवान सहारा छीन लिया जाता है या टूट जाता है, या आप किसी चीज़ का बहुत पीछा कर रहे हैं और वो अचानक से आपको नहीं मिलती है, तो आपका दिल टूट जाता है. और टूटा हुआ दिल जो है उसको फिर दुनिया बेमानी ही लगती है. अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको ना, आपके पापा, आपकी मम्मी, कोई भी आपके लिए जितना भी एक्सपेंसिव फ़ोन लेके आ जाए, आपका मन नहीं लगने वाला. आपको वो फ़ोन भी अच्छा नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि आप उदास हैं.
right? You are broken inside. So when inside is broken, nothing outside will excite you. Nothing outside will be of any meaning for you. इसके कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे. और जब मायने ही नहीं रह जाएंगे तो दुनिया तो खत्म हो ही गई. आपके लिए वो दुनिया मैटर ही नहीं करती जहां पर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, राइट? और इसी वजह से जो अब वक्त आएगा तो हमें प्रिपेयर होना है. प्रिपेयर किस चीज के लिए होना है? ताकि हमारे टांगों में वो स्ट्रेंथ आ जाए, हमारी बॉडी में वो स्ट्रेंथ आ जाए. यहाँ पे मैं बॉडी का एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ. इसका मतलब है कि आप खुद पर निर्भर हो जाएं. और खुद पर निर्भर होना मतलब डिवाइन पर निर्भर होना, गॉड पर निर्भर होना बस. क्योंकि हम सबके अंदर डिवाइन ऊर्जा बहती है. हम सबके अंदर ही हैं. जिस ईश्वर को हम बाहर भागते हैं इस मंदिर से उस मंदिर, वो हमारे अंदर ही विराजमान है. हमारे अंदर ही हम उनकी पूजा करते हैं. तो हम इस ईश्वर की तरफ दौड़ेंगे. और बाय चांस ही आज आई केम अक्रॉस समथिंग टुडे, यू नो. ईश्वर ने एक बार कहा कि मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज़ कहीं छुपा कर रखनी है इस ह्यूमन काइंड से. ऑलराइट, इंसानों से एक चीज़ छुपा कर रखनी है. वो एनलाइटनमेंट छुपा कर रखना है. और तब तक छुपा कर रखना है जब तक इंसान इसके लिए तैयार नहीं हो जाता. और वो क्या है कि अपनी रियलिटी इंसान खुद क्रिएट करता है. ठीक है? तो इसको छुपाने के लिए उन्होंने सजेशन मांगा कि मुझे कहाँ छुपा कर रखनी चाहिए. तो आई थिंक ईगल ने कहा कि मुझे दे दो, मैं उसे मून में लेके चले जाऊंगा और मून में छुपा के आ जाऊंगा. देन गॉड सेड नो नो नो, इंसान वहां भी एक दिन पहुंच जाएगा और इसे ढूंढ लेगा. फिर उन्होंने कहा, फिर आई थिंक बफेलो ने कहा कि मुझे दे दीजिए, मैं उसको जो वास्ट प्लेन्स होते हैं लैंड, उसकी धरती के नीचे छुपा दूंगा. ठीक है? तो क्रिएटर ने बोला कि नहीं नहीं, वो भी धरती का सीना चीर करके इंसान वहां से भी इस मूल्यवान चीज को ढूंढ लेगा. एंड आई थिंक थर्ड वन वाज फिश, सैल्मन फिश. उसने कहा कि गिव इट टू मी, मैं उसको ओशन के डेप्थ में जाके छुपा दूंगा, तो वो नहीं ढूंढ पाएगा. तो क्रिएटर ने कहा वहां भी वो एक दिन पहुंच जाएगा और वहां भी ढूंढ लेगा. हम रिलेट कर सकते हैं, ये तीनों जगह पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, है ना. फिर एक बहुत ही बूढ़ी ग्रैंड मदर, बहुत एक्सपीरियंस जो थी, उन्होंने कहा कि इसे इंसान के अंदर ही छुपा दीजिए. और ईश्वर ने कहा इट इज डन.